हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखो आज हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में, टाइप्स और मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बेसिकली जियोलॉजी वालों के लिए है और माइनिंग में भी आ सकता है। तो अभी क्या है कि अभी हाल ही में आपका वैकेंसी आई है किसकी, माइनिंग फोरमैन की, और आई है सर्वे की, और आपका जो ऑलरेडी पहले चल रहा है AME यानी कि असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, ये सब राजस्थान का है। तो इनकी वैकेंसी आई है। ठीक है, वो सब में कहीं ना कहीं आपका ये टॉपिक आएगा। तो अभी क्लासेस में स्टार्ट करा है। तो अभी देखिए क्या है कि आपका ये जो AME वाला बैच हो तो चल ही रहा है, लेकिन अभी जो हाल ही में माइन फोरमैन का जो आया है राजस्थान का, तो उसको SSB करा रही है। ठीक है, राजस्थान SSB, ठीक है, ये कंडक्ट करा रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है उसके कंपैरिजन में। तो हालांकि अभी क्या है कि अपने को कंप्लीट करना है, तो आपको क्या है कि अभी फरवरी में एग्जाम है आपका, तो इतने जल्दी तो हो नहीं पाएगा कि भैया क्लास वास सब स्टार्ट कर दो, कोर्स वगैरह सब बेच दो, वैसा करने कोई मतलब नहीं है। तो आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, यू कैन विजिट आवर ऐप, वहां से आप स्टडी मटेरियल को ले सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पुश करो खुद को और चीजें बदल सकती हैं, है ना। और थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करो तो आपको समझ में आएगा कि भैया हाँ मेरा ये चीज कवर हो सकता है। ठीक है, वी कैन ओनली गाइड। देखिए हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हो, पढ़ना आपको, ये मेहनत आपकी होगी। देखो आज हम पढ़ते हैं रॉक्स क्या है और टाइप्स देखेंगे और मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये समझेंगे। ठीक है, देखो मेरा हमेशा यही है मुद्दा यही है, देखो मेरा हमेशा यही रहता है कि जितने आसान तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं मैं नॉलेज को, वही मेरा सबसे अच्छा, मेरे लिए मेरा हथियार वही होगा कि मतलब मैं कितने अच्छे तरीके से आपको समझा पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो चलो फिर ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि आपको समझ में आता है कि देखो रॉक्स क्या है, टाइप्स देखेंगे, मेटामॉर्फोसिस। रॉक्स क्या होता है, पत्थर क्या है, तो सबको समझ में आ रहा है भैया, नेचुरल अकरिंग सॉलिड मासेस है और मिनरल मटेरियल्स। जो भी मिनरल है, मान लीजिए कोई मिनरल है तो वो क्या है, वो नेचुरली अकर हुआ है ना, मतलब जो कुछ इकट्ठा होके मासेस मिनरल्स के, अब वो बन के क्या तैयार हो गया है, पत्थर, रॉक्स। उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल अकरिंग सॉलिड मासेस ऑफ मिनरल मटेरियल्स एंड दे कैन बी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि एक रॉक है बस उसमें आप कुछ नहीं, बस वही की रॉक ही, ऐसा नहीं, उसमें और भी मिनरल्स होंगे ना, सब मिलके इकट्ठा होकर तक एक रॉक का फॉर्मेशन किए। तो वही कह रहा है कि दे कैन बी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मटेरियल, एक से ज्यादा मटेरियल जो इसमें हो सकता है। इसी के बेसिस पे इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है रॉक्स को 3 भागों में। कौन कौन से भाग में, यानी कि पहला है इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि भैया इग्नियस रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री क्या है, मेटामॉर्फिक क्या है। मतलब ये समझ लो कि भाई ये इनकी ये जो है ये, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये बहन है और ये दोनों भाई हैं। तो इस तरीके से हम समझेंगे इसको। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स पे आ जाते हैं। इग्नियस रॉक्स में देखेंगे कैसे फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते। इग्नियस रॉक्स के क्वेश्चन तो आने से कोई नहीं रोक सकता। इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कैसे फॉर्म होते हैं इग्नियस रॉक्स और एग्जांपल दे दे। ठीक है, उसी तरीके से सेम मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी कर सकता है। और फिर उसके बाद मेटामॉर्फिज्म से क्वेश्चन तो मैं बताऊंगी, मेटामॉर्फिज्म तो आएगा ही। ठीक है, देखो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, मतलब ये आपका वोल्केनो फूटा, ये मैग्मा ऊपर मतलब निकल के आया बाहर लावा के फॉर्म में, और ये आ गया आपके सरफेस पे। जो सरफेस पे यहाँ पे आके स्टोर होगा तो क्या होगा, ठंडा होगा ना, ठंडा होगा तो कूल होगा, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा काफी ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वो गर्म है, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, कूल होगा, काफी समय बीत जाएगा। तो जब ये हो जाएगा ऐसा, तब आपका फॉर्म होगा क्या, इग्नियस रॉक्स। इस तरीके से ये फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये बताओ इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म होता है। तो आपको मतलब डायरेक्ट ऐसे फॉर्म दिया होगा आपको ऑप्शन में कि फॉर्म फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, ये लिखा होगा, ये लाइन आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, ये आपको ऑप्शन में एज इट इज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को टिक कर देना, यही आपका सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे फॉर्म होता है।
एग्जाम्पल में देखो ग्रेनाइट, बेसल्ट और ऑब्सिडियन हो जाएगा। हालांकि ये आपके लो कूलिंग जो इसका होता है वो काफी लो होता है, ये चीज लो टेम्परेचर पे, लेकिन अभी मैं बताऊंगी वो एक अलग ही आपका बॉवेल्स रिएक्शन सीरीज है, वो डिफरेंट चीज है, उसको मैं बताऊंगी, मतलब इग्नियस रॉक से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे ये समझो कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेनाइट, बेसल्ट और ऑब्सिडियन हो जाएगा। गैब्रो भी आप ले सकते हो, गैब्रो, ठीक है, गैब्रो। तो ये हो गया आपके क्या, इग्नियस रॉक्स। अच्छा, अब आ जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स भाई देखो, दो भाई हैं, ये एक बहन है, ठीक है। मेटामॉर्फिक्स बहुत तेज है, ये जो बहन है बहुत तेज है, दोनों भाई हैं। मेटामॉर्फिक्स बहुत तगड़ा है, इसको समझाना बहुत बढ़िया चीज है ये। तो सेडिमेंट्री रॉक्स देखो कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म फ्रॉम द एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट समझते हो, मतलब कि जो ओशन हो गया, रिवर्स हो गया, ये सब अपने साथ बहाए ले जा रहे हैं सेडिमेंट्स। अब जब सेडिमेंट्स बाहर ले जा रही हैं, ये सब एक जाके कहीं तो इकट्ठा होंगे ना, उस पर कंप्रेशन पड़ेगा, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो जब मिल के सब एक फॉर्म तो कुछ करेंगे ना, क्या फॉर्म करेंगे, रॉक्स ही फॉर्म करेंगे। वो कौन सा रॉक्स हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखूं तो सैंडस्टोन, शेल या फिर लाइमस्टोन, ठीक है, CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 यानी लाइमस्टोन, शेल और सैंडस्टोन, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ज्यादातर ओशन रिवर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा ये पत्थर, सैंडस्टोन देखने को मिलता है, लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, शेल, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि आपका क्या बोला, सेडिमेंट्स यानी कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब का जो सेडिमेंट्स है, इनका जब एक्यूमुलेशन होता है तब ये फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, समझ में आया। नाउ कम टू नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये क्या है भैया, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बहन है। Formed when existing rocks are subjected to high pressure and temperature and chemical condition causing changes in their mineral composition and structure। क्या बोला कि देखो जो भी existing rocks है, मतलब ऑलरेडी पहले जो rocks हैं, अच्छा उन्हीं पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई rocks है, ये सरफेस है, नीचे यहाँ पे अंडरग्राउंड, ठीक है, मतलब बिलो द सरफेस, यहाँ पे rocks हैं कुछ, ठीक। अब इन्हीं पे जो है काफी प्रेशर पड़ रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गया, काफी प्रेशर पड़ रहा है, टेम्परेचर भी पड़ रहा है, तो क्या होगा, जो रॉक्स हैं वो रॉक्स नहीं रह जाएंगे, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ना, उसमें अल्ट्रेशन हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, आज से 10 साल बाद देखोगे तो चेंजेस देखने को मिलेगा ना, वही इसमें टेम्परेचर प्रेशर पड़ा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, केमिकल कंडीशन के वजह से क्या होगा, उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। किसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, मिनरल का जो कंपोजिशन है और जो उसका स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से वो चेंज हो जाएगा। अब फिर वो बन जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, समझ रहे हो, मतलब काम किया कोई और क्रेडिट ले जाए कोई और, वही वाला हाल है। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, मार्बल, ठीक है, स्लेट, निस, स्किस्ट, क्वार्टजाइट। तो ये फॉर्म कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रही हूँ आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो कि देखो, ये देखो, ये है लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन है ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, इस पे ये एग्जिस्टिंग रॉक समझ लो एक तरीके से। उसके बाद जब मेटामॉर्फिज्म होगा, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म समझ रहे हो ना, क्या अल्टरेशन हो जाए, जब उसका मिनरल का जो भी कंपोजिशन है या जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाए पूरी तरीके से, तो वो किसके कारण होता है, मेटामॉर्फिज्म के कारण होता है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो लाइमस्टोन पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा किसमें, मार्बल में, ठीक है, ये समझ पा रहे हो। तो लाइमस्टोन जो है जब मेटामॉर्फिज्म होगा तब यही कन्वर्ट हो जाएगा मार्बल में। मार्बल बहुत हार्ड होता है, तो मार्बल का फॉर्मेशन ये करता है ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म। तो आपको ये चीज समझना होगा कि भैया लाइमस्टोन का अगर हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म के द्वारा, तब ये मार्बल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो लाइमस्टोन मार्बल बन जाएगा, और जो शेल है उससे क्या बनेगा, स्लेट, ठीक है। और ये जो आपका सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ, वो देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉवेल्स रिएक्शन सीरीज, ठीक है, इग्नियस रॉक्स का। बहुत वैसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, इस जन्म में तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस उसका डायग्राम आप देखो, और ये डायग्राम देख के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे कि एग्जैक्टली ये टेम्परेचर और प्रेशर को ही कंसिडर करते हुए बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसको बता रही हूँ उसके बारे में, तब तक डायग्राम देखो। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखेंगे बॉवेल्स रिएक्शन सीरीज
इग्नियस रॉक सिस्टम के लिए, ठीक है। इग्नियस रॉक्स में बेसिकली ये बॉवेस रिएक्शन सीरीज काम करेगा। तो अभी क्या है, ये क्या है कि बॉवेस रिएक्शन सीरीज जो है किनके नाम पे किया गया, नॉर्मन एल बोवेन, ठीक है। नॉर्मन एल बोवेन जो है 1920 में जो है इन्होंने ये जो सीरीज सबसे पहले इसको यूज किया, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और ये जो है ये है कौन, ये कैनेडियन जियोलॉजिस्ट है, ठीक है। इतना चीजें याद रखनी है। अब जो है ये डायग्राम है क्या, एक्चुअल में बॉवेस रिएक्शन सीरीज डायग्राम है, ठीक है। तो इट इज अ डायग्राम दैट शोज द सीक्वेंस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। अगेन यहाँ पे वही इग्नियस रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वही आ गया, क्योंकि हम बात ही इग्नियस रॉक्स की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यही चीज आ गया है। तो जब भैया मैग्मा के दौरान मैग्मा ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो आपका इग्नियस रॉक्स फॉर्म करता है, ये तो हमें पता है। लेकिन उसी दौरान जो मिनरल फॉर्म हुआ वो ऐसा नहीं कि एक मिनरल फॉर्म हो गया, वो मिनरल जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक सीक्वेंस में होगा कि भैया हाई टेम्परेचर पे कौन सा मिनरल है, मीडियम में कौन सा है, लो में कौन सा है। तो वही इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि क्या सीक्वेंस में मिनरल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इट इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ मिनरल क्रिस्टलाइजेशन एज मैग्मा कूल्स विथ मिनरल फॉर्मिंग एट स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस, ठीक है। तो मिनरल कैसे क्रिस्टलाइज हो रहा है, किस सीक्वेंस में हो रहा है, तो वही हम इसमें समझेंगे। अब ये जो दिखा हुआ है ना आपको, ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 लिखा है मैंने, ये सीरीज में लिखा है टॉप से बॉटम, यानी कि ये टॉप पे है और ये सबसे बॉटम पे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो डायग्राम है इसमें ये बॉवेस रिएक्शन सीरीज से शो कर रहा है। इस डायग्राम में आप ये समझोगे कि सबसे टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, ओलिविन दिख रहा है ना, हाई टेम्परेचर मतलब अप्रॉक्स 1200 डिग्री सेल्सियस पे ये ओलिविन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वहीं से आप जब नीचे नीचे आओगे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, मतलब मीडियम हाई टेम्परेचर पे होगा, तो पायरोक्सिन आपका फॉर्म होगा, ठीक है। ये इग्नियस रॉक, उसके बाद यानी कि ये 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म हो रहा है। आफ्टर दैट आपका एम्फीबोले फॉर्म होगा, मतलब मीडियम टेम्परेचर, समझ रहे हो, मतलब 800 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद फिर और थोड़ा सा हम कम पे जाएंगे, यानी कि मीडियम और लो टेम्परेचर पे अगर देखा हमने तो बायोटाइट फॉर्म होगा, ठीक है। और एकदम नीचे आ जाएंगे जब हम, तो लो टेम्परेचर पे जब कूल हो रहा है मैग्मा, उसके बाद इग्नियस रॉक्स को फॉर्म कर रहा है, तो कौन सा इग्नियस रॉक्स बन रहा है, फेल्सपार, ठीक है। आफ्टर दैट लास्टली क्वार्ट्ज। तो आपको याद रखना है ये क्वार्ट्ज और ये ओलिविन जो है ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएगा क्वेश्चन में, देख लेना। आपसे बोलेगा कि चलो बताओ बॉवेस रिएक्शन सीरीज का सबसे टॉप मिनरल कौन सा है जो फॉर्म होता है, मतलब इग्नियस रॉक कौन सा है, तो ओलिविन बताना पड़ेगा आपको। आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो मिनरल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बॉवेस रिएक्शन सीरीज में जो मिनरल फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें ये बताइए कि सबसे बॉटम पे जो यानी कि जो लो टेम्परेचर पे फॉर्म हो रहा है उसका नाम बताइए। तो आपको बता देना होगा क्वार्ट्ज। समझ में आया? तो यही है, बस हमें यही सीक्वेंस से देखना था कि मिनरल का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंजेस पे, तो कैसे कैसे फॉर्म होता है। तो जियोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो जब रिसर्च करते हैं तो उनको ये क्यों करेंगे, तो हमको ये पता चले कि भैया ये जो मिनरल है, ये सारा जो आप देख पा रहे हैं, जो रॉक्स हैं, ठीक है, तो ये किस टेम्परेचर पे फॉर्म हो रहे हैं, तो हमें किस टेम्परेचर पे जाना होगा तो हमें समझ में आएगा अच्छा ये तो ओलिविन है, अच्छा तो इस टेम्परेचर पे तो अच्छा ये तो क्वार्ट्ज है, तब तो समझ में आएगा ना जब आप टेम्परेचर को वैरी कर पाओगे। तो बस यही चीज समझने के लिए था। क्वेश्चन यहाँ से ये दो पूछ सकता है आपसे, ज्यादा मन हो तो मीडियम वाला भी पूछ लेगा एम्फीबोले, ठीक है। तो यही है बॉवेस रिएक्शन सीरीज, ऐसा कुछ भी नहीं बहुत अलग दुनिया से आया कि ऐसा कुछ पढ़ा देंगे कि बहुत अलग ही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। डायग्राम थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा स्टार्टिंग में जब आप देखोगे कि भाई क्या चल रहा है इसमें, क्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ, बट वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी था, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप ये डायग्राम जो है इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, और बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो यही है एग्जैक्टली बॉवेस रिएक्शन सीरीज, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के टर्म्स में आप समझाया मैंने आपको। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है और कितने तरीके के मेटामॉर्फिज्म है, और एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या समझ सकते हो उससे, और कैसे एग्जाम में पूछेगा, ये बेसिकली आपको आज के क्लास में जानने को मिलेगा। ओके, सो अब हम जो है मेटामॉर्फिज्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, तो अभी तो हमने रॉक्स और सब देख लिया है, अब आया था बात मेटामॉर्फिज्म का। तो मेटा वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको बता दिया कि अर्लियर रॉक्स जो हैं उन पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें मिनरल्स जो भी मिनरल्स होगा उसका कंपोजिशन, उसका जो टेक्सचर वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है, मेटामॉर्फिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चेंजेस होते हैं।
तो वही है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द मिनरल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। समझ में आया? मतलब ये एक तरीके का एक प्रोसेस है जो क्या करता है, अल्टर कर देता है। अल्टरेशन मतलब चेंजेस ला दे जो मिनरल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में, ठीक है। यानी कि जो भी रॉक्स है उसका जो भी मिनरल कंपोजिशन है या जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वैसे ही उसका मिनरल का कंपोजिशन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये होता है मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के द्वारा। अब ये जो मेटामॉर्फिज्म हुआ ये नहीं है कि एक ही बार हो गया, आज वो कल ही हो गया भाई। 4 प्रोटाइप्स के ये मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा हमें। एक होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, दूसरा है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, तीसरा है रीजनल मेटामॉर्फिज्म और चौथा है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला कि जो नाम है ना उसी में रहस्य छुपा हुआ है, मतलब नाम में ही कहीं ना कहीं कुछ है, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। तो हम एक एक करके देख लेंगे। पहला है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय हीट फ्रॉम मैग्मा और अदर सोर्सेस रिजल्टिंग चेंजेस ऑफ मिनरल रॉक्स मिनरल एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे मेटामॉर्फिज्म होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो बोलता है कि देखो इट इज ड्यू टू कॉज्ड बाय हीट फ्रॉम मैग्मा या मैग्मा चैम्बर जो भी पास में है उनसे हीट मिल रहा है और उस हीट के मिलने से जो रॉक्स का जो कंपोजिशन या स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ थर्मल मेटामॉर्फिज्म काम कर रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल में बोला कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म अराउंड वोल्केनिक इंट्रूजन, जो भी वोल्केनिक इंट्रूजन यानी कि वोल्केनिक इंट्रूजन यहाँ जहां से वोल्केनो मैग्मा निकल रहा है वो जो इंट्रूजन है उसके आसपास का जो भी मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा हमें, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलेंगे उसको, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। मतलब हीट हमें कहां से मिल रहा है, मैग्मा से या जो भी अदर सोर्सेस हो सकता है, मैग्मा चैम्बर भी हो सकता है। तो उस वैसे प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। इसमें क्या है, इट इज कॉज्ड बाय मैकेनिकल फोर्सेस सच एज टेक्टोनिक प्रेशर रिजल्टिंग इन चेंजेस इन रॉक्स टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट तो है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोल रहा है मतलब कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्रेशर या टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो हमें पता है कि भाई हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, ऐसे ही तो फॉर्म हुआ, टेक्टोनिक ग्रुप आपस में जब प्लेट टेक्टोनिक्स लड़े, कोलाइड हुए, तो क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया किसका, हिमालय का। तो उसी तरीके से यहाँ पे टेक्टोनिक प्रेशर, ठीक है, तो किसके द्वारा फॉर्म होता है, ये मैकेनिकल फोर्सेस के द्वारा। अगर टेक्टोनिक प्रेशर हो गया तो जिसके वजह से जो रॉक्स का टेक्सचर है या स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में फॉल्टिंग लिखा हुआ है, फोल्डिंग इन माउंटेन्स, माउंटेन्स में फोल्डिंग देखने को मिलता है, आपको फोल्डिंग में देखने को मिलता है, उसकी वजह से माउंटेन बन जाते हैं। तो ये किसके द्वारा हुआ है, डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म यहाँ पे हुआ है, घटित यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब ये कैसे अकर होता है, अकर्स ओवर अ लार्ज एरिया ड्यू टू माउंटेन बिल्डिंग रिजल्ट वाइड स्प्रेड चेंजेस इन रॉक्स मिनरल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। एग्जांपल में देखो हिमालय माउंटेन रेंज। तो हिमालय माउंटेन रेंज आप देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा विशाल है, ब्रॉड है। तो वो कैसे फॉर्म हुआ, जब प्लेट टेक्टोनिक्स लड़े, कोलाइड हुए, माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब जब माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ तो जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे काफी वाइड एरिया में देखने को मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया यहीं पे चेंजेस देखने को मिल गया थोड़ा सा पास में, नहीं, वाइड एरिया में है ना, पूरा माउंटेन है, पूरा कवर करेगा। तो वही लिखा हुआ है, अकर्स ओवर अ लार्ज एरिया ड्यू टू माउंटेन बिल्डिंग रिजल्ट वाइड स्प्रेड चेंजेस टू रॉक्स मिनरल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। तो जो भी मिनरल्स यहाँ पे फॉर्म होगा, मतलब पूरा मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होंगे मान लीजिए, तो ये कौन सा रॉक्स फॉर्म हुआ, मेटामॉर्फिक रॉक्स, किस प्रोसेस के द्वारा, मेटामॉर्फिज्म के द्वारा। तो वही हम समझ ही रहे हैं यहाँ पे। तो ये याद रखना है आपको कि ये लार्ज एरिया में जब कवर करे, ये मेटामॉर्फिज्म रीजनल मेटामॉर्फिज्म, इसको हम ये नाम देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मिनरल का जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आ गया एग्जाम में। रीजनल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और आपसे मेटामॉर्फिज्म, ये तीन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज आपका लास्ट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इसमें क्या है, it occurs when rocks are in contact with magma or that material or hot materials, ठीक है। occurs when rocks are in contact with magma or hot materials resulting in localized changes to rocks mineral and composition structure। क्या बोल रहा है, एग्जांपल में देखो,
मेटामॉर्फिज्म अराउंड वोल्केनिक इंट्रूजन और मैग्मा चैम्बर। मतलब कहाँ पे बोल रहा है कि देखो जो वोल्केनिक इंट्रूजन होता है ना या मैग्मा चैम्बर होता है, जैसे मान लीजिए ये मैग्मा, ये यहाँ पे अर्थ सरफेस है और यहाँ पे जो है आपका मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। वोल्केनो किस तरीके से फूटता है, इस तरीके से फूटता है, तो यहाँ से ऊपर आ रहा है वेंट के थ्रू, यहाँ वेंट है, लेकिन मैग्मा चैम्बर तो यहाँ पे है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो मैग्मा चैम्बर है, वोल्केनिक इंट्रूजन और मैग्मा चैम्बर, इसके आसपास जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। मतलब जो रॉक्स किसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, मेटामॉर्फिज्म, यानी मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर के कॉन्टेक्ट में जो रॉक्स आ रहे हैं या कोई भी हॉट मटेरियल के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, उनके मिनरल कंपोजिशन में चेंजेस देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये किसके वजह से हुआ, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टेक्ट का नाम ही सुन के समझ में आ रहा है भैया कॉन्टेक्ट मदद से तुम बनाए, वैसे हो गया काम, यहाँ पे बिगड़ गया है, चेंजेस देखने को मिल गया। यही होता है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म। इस तरीके से हमने चारों टाइप्स देख लिए मेटामॉर्फिज्म के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूं अगर नहीं समझ में आया तो। हालांकि समझ में आ गया होगा। बाकी ये चीजें हैं, देखो तो मेटामॉर्फिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये दोनों से क्वेश्चन पूछ लेगा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और बाकी ये तो हो गया आपका। तो इसी तरीके से क्या है कि हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, इस तरीके से हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि आपका जो एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो जो सिलेबस है आपका वो भी कंप्लीट हो जाए। और मुझे जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट क्या चाहते हो, कौन सा टॉपिक चाहते हो, तो उस पर मैं क्लास लेके आऊंगी, ठीक है। और हाँ, जाते जाते ये भी बता दें कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, वीडियो पसंद आया कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी न्यू देखा होगा चैनल को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं किया तो और क्या बोल सकती हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, और समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ट्राई करूंगी और अच्छे समझाने का। चलो तो आज तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।